आज हम आपको WA6015A मॉडल जूम लाइन का है। 8 टन का क्रेन है, इनर क्रेन है। इसका इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल के ऊपर आपको बताएंगे। पहले अपना सप्लाई इसमें MCCB में आता है। MCCB से आउटपुट होते हुए मेन कॉन्ट्रैक्टर को जाता है। मेन कॉन्ट्रैक्टर से आपका इसमें लगा हुआ है वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले, VPR, वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले। इसमें आपका अगर मान लीजिए फेज इंटरचेंज होता है तो यहाँ पे सप्लाई आउटपुट नहीं मिलेगा। और ये है RMS वैल्यू रिले। इसमें आपका वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वोल्टेज अनबैलेंस, वो इसको सेंस करता है। तो इसमें आपका सेटिंग रहता है अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, टाइम और फंक्शन। और ये दोनों सीरीज होके कंट्रोलर को आउटपुट निकालते हैं। मान लीजिए इसमें किसी में भी लाइट अगर नहीं जला, ऊपर का लाइट नहीं जला, तो इसमें आउटपुट नहीं निकलेगा। फिर वहाँ से आ जाता है हमारा ब्रेकर को। यहाँ पे सब ब्रेकर लगा रहता है, सब कंट्रोल सर्किट का, पावर सर्किट का। जैसे आपका QF3, ये एक सिंगल पोल का MCB है। इसमें आपका 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई आउटपुट होता है, ये कंट्रोल का होता है। QF4 ट्रांसफार्मर का इनपुट है, ये 3 पोल का MCB है। QF6 ट्रांसफार्मर का आउटपुट है। इसमें 220 वोल्ट कंट्रोलिंग के लिए आउटपुट निकलता है। यहाँ से कंट्रोलिंग सब कॉन्ट्रैक्टर का ऑपरेटिंग होता है। QF8 स्लूइंग और ट्रॉली ब्रेक के लिए यूज होता है। QF8 QFP हाइड्रोलिक पंप के लिए यूज होता है। QFP QFHB होस्टिंग ब्रेक के लिए यूज होता है। और QFHC ये अपना होस्टिंग ब्लोअर के लिए एक प्रोटेक्शन लगाया जाता है। इसका नाम है MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये अपना आ गया। उसके बाद QFFE कैबिन हीटिंग का है। कैबिन लाइटिंग का सप्लाई इसी से जाता है। और हीटिंग का जितना भी लगता है अपना एग्जिस्ट फैन इसी में से ही चलता है वो। उसके बाद QFE ये कैबिन लाइट का है। उसके बाद आ गया QF, ये मेन ब्रेकर हो गया इसका। और ये KM, ये हो गया अपना मेन कंडक्टर। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे रेक्टिफायर यूनिट लगा हुआ है। रेक्टिफायर यूनिट में आपका ये एग्जॉस्ट फैन है। ये तीनों रेक्टिफायर को हीटिंग से कूलिंग करता है। जैसे अपना हीट हो जाता है तो ये कूलिंग करता है, क्योंकि कंटिन्यू चलता रहता है। तो रेक्टिफायर आपको मालूम होगा कि रेक्टिफायर हीट होता है। इसमें जो VC1 रेक्टिफायर है, ये आपका 240 वाट का है। VC1 रेक्टिफायर 240 वाट का है। और इसका आउटपुट 24 वोल्ट DC है। ये रिले कार्ड को ऑपरेटिंग करने के लिए ये वाला रेक्टिफायर लगाया गया है। और VC2 आपका स्लूइंग ट्रॉली ब्रेक सप्लाई के लिए 24 वोल्ट आउटपुट निकालता है। VC2 ये रेक्टिफायर आप देख सकते हैं। इसका इनपुट में 230 वोल्ट दिया जाता है और 24 वोल्ट DC निकलता है। VC0 आपका 24 वोल्ट DC आउटपुट, 100 वाट का है इसका कैपेसिटी, 230 वोल्ट AC इनपुट है। ये अपना यूज होता है कंट्रोल सप्लाई के लिए। ये अपना कंट्रोल सप्लाई को ये सप्लाई देता है, ये रेक्टिफायर। उसके बाद ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है मोटर प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद आगे हमला ये स्विच जो लगा हुआ है, इसमें अगर आपको इलेक्ट्रिकल मोड में चलाना है तो आपको 0 में रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल लिमिट लगता है इसमें। और उसको अगर 1 में करेंगे तो इसमें मैकेनिकल लिमिट लगता है। और ये है आपका ट्रांसफार्मर। इसमें 440 इनपुट आता है, आउटपुट 230 वोल्ट निकलता है। ये सिर्फ अपना कंट्रोल कार्ड के लिए यूज होता है, कंडक्टर ऑपरेटिंग करने के लिए लगता है। अब हम इसका रिले के बारे में आपको बताते हैं। इसमें KA54 है। 100% वेट लिमिट का है ये। जैसे अपना ज़्यादा लोड उठा लिए तो वेट लिमिट कट ऑफ हो जाएगा, तो आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। KA50 100% मूवमेंट लिमिट, ये मूवमेंट लिमिट का रिले है। KA51 ये 90% का मूवमेंट लिमिट का है। KA41 ट्रॉली आउट लिमिट है। ट्रॉली आउट अगर ज़्यादा जाएगा तो कट ऑफ हो जाएगा, फुल कट ऑफ के लिए।
KALP, ये लोड बाईपास करने के लिए, लोड बाईपास करके अगर ज़्यादा वेट ले लिए हैं और इसको बाईपास करके हम चला सकते हैं। KASB, ये स्लोइंग ब्रेक का है। KASF आपका स्लोइंग वेदर ब्रेक है। जैसे हमारा मौसम ख़राब है, अपने को अंदर से ही ब्रेक रिलीज करना होता है, तो इसके लिए अपने को KASF रिले ऑन करना पड़ेगा। जैसे हमारा पुश बटन ऑन करेंगे तो ये रिले ऑन हो जाएगा। KASF। KHB आपका होस्टिंग, KHB होस्टिंग ब्रेक रिले है। इसमें अपना ब्रेक ऑपरेट होता है, ब्रेक यहाँ से ऑपरेट हुआ तो ब्रेक ओपन होगा। KAHC होस्टिंग ब्लोअर का है। ये KAHC ब्लोअर ऑन होगा, अगर ज़्यादा हीटिंग होता है तो मोटर ब्लोअर ऑन होता है। ये KAHSU, ये आपका होस्टिंग ऑफ लिमिट है। KAHSD होस्टिंग डाउन लिमिट है। KABB, ये आपका ट्रॉली ब्रेक का है। KABS0, ये ट्रॉली आउट स्टॉप का है। KABSI ट्रॉली इन स्टॉप का है। KEW वार्निंग हॉर्न का रिले है। KAMW वार्निंग हॉर्न का ये भी है। KAMC स्टार्ट रिले है, जब हम स्टार्टिंग करते हैं ये रिले ऑन होता है। KMC2 स्टार्टिंग रिले है ये भी। KAPP ये कंट्रोल रिले है। अब हम आ जाते हैं मास्टर कंट्रोल कार्ड के ऊपर। मास्टर कंट्रोल कार्ड का इसमें देखिए आपको CN0 लिखा हुआ है। CN0 में आपका VFD कम्युनिकेशन का सप्लाई दिया जाता है, यहाँ पे इनपुट सप्लाई। CN2 इसमें ट्रॉली इनकोड का दिया जाता है। CAN1 ये है अपना कम्युनिकेशन का है। CAN3 VFD एनकोड का है। और ये है इथरनेट पोर्ट का है। ये आपका जो टच पैनल लगा हुआ है वहाँ पे बाहर में ऑपरेटर के सामने, उसके लिए है, यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। अब आ जाते हैं इसके VFD के ऊपर। ये टोटल VFD सेट है, जिसमें ये इसका रेक्टिफायर यूनिट है और ये तीनों इन्वर्टर यूनिट है। ये है हो गया मेन रेक्टिफायर, ये हो गया होस्टिंग का इन्वर्टर, और ये स्लोइंग का इन्वर्टर, ये हो गया आपका ट्रॉली का इन्वर्टर। ये देखिए इसमें ये मेन रेक्टिफायर में DC वोल्टेज दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टर में कुछ भी फंक्शन लीजिएगा, 1 2 3 जो भी ऑपरेट किया जाए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखाएगा आपको। ये हो गया मेन रेक्टिफायर, ये हो गया अपना होस्टिंग का इन्वर्टर, स्लोइंग का इन्वर्टर, उसके बाद आ गया ट्रॉली का इन्वर्टर। ओके, थैंक यू।